हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हम लेके आए हैं वो है श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो। 582 पे करंटली चल रहा है और 5 साल का ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके से ग्रोथ दिखाई है 400% से अबव, यानी 5 गुना 5 साल में 5 गुना हुआ है स्टॉक। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है। अभी करंटली एक स्टेडी स्टेट पे है 1-1.5 साल से, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे दे रहा है हमें। अदर फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं डिटेल्स में। फंडामेंटल्स, कंपनी छोटी है, 997 करोड़ टोटल मार्केट कैप है। ROE 10.86 का है, तो ROE के लिहाज से तो अच्छी है, ठीक ठाक कंपनी है। 582 इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और 46 अर्निंग पर शेयर दे रही है, तो EPS भी ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड 0.52 है, डिविडेंड मेन फोकस रहता नहीं है। बुक वैल्यू 466 पे है, 582 पे करंटली चल रही है, तो उस लिहाज से भी ज़्यादा कॉस्टली कंपनी है नहीं, अभी अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन के आसपास ही चल रही है। 1.24 का यहाँ पे देखोगे तो PB रेशियो जनरेट हो रहा है और PE 12 का है, तो PE के लिहाज से भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। डेप्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0 है, डेप्ट फ्री कंपनी है। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, तो रेवेन्यू यहाँ पे आप देखोगे मार्च 23 का क्वार्टर, तो इसमें 455 था, उसके बाद कंटिन्यू 200 और 174 के आसपास मेंटेन करके रखा है, इसलिए प्राइस भी नहीं बढ़ी है पिछले 1-1.5 साल से। बट आगे क्या कुछ है वो एनुअल के ग्राफ से दिखाई दे रहा है। एनुअल के ग्राफ में देखेंगे आप तो एकदम स्टेडी स्टेट जो ग्रोथ है, बहुत अच्छी सी ग्रोथ दिखाई है। तो लेट्स भी ये कंटिन्यू करती है, एक डाउनफॉल जो बीच का देखने के बाद वापस से अपनी एक्चुअल जो पोजीशन है उस पर आती है कंपनी, तो बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट। 500 से 1000 तक देखने को मिलेगा हमें। और बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी क्वार्टरली 1 मार्च 23 का प्रॉफिट छोड़ दीजिए, उसके बाद एक लेवल में मेंटेन करके रखा है। एनुअली की बात करेंगे हम, तो एनुअली में कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है, 9 करोड़ 38, 61, 103, 154। ग्रोथ भी कितनी हायर लेवल की है वो देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से मेंटेन किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न और बाकी नेटवर्थ दिखा देते हैं एक बार। नेटवर्थ अगेन कहने की ज़रूरत नहीं है, वह 197 करोड़ से 751 करोड़ पे पहुंच गई है। नेटवर्थ भी स्टेडीली ग्रोथ करी, बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी 2017 में, और आज अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुकी है 2019 से लेके। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो भी एक अच्छा खासा सा यहाँ पे 61% का शेयर होल्डिंग दिखाई दे रहा है। तो वंस अगेन प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जम के बनाए हुए हैं। हल्का सा उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत होता रहता है। डिटेल्ड एनालिसिस की बात कर ले तो सबसे पहले रेवेन्यू आपको देख लिया, एक्सपेंस देख लिया, EBITDA भी देख लीजिए, कंटिन्यू ग्रो में दिखाई दे रहा है ग्रोथ में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13 के आसपास जो मेंटेन करके रखा हुआ है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी सही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है, 5.50, 6, 8 और 9 पे। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर मैंने आपको बता दी थी, अर्निंग पर शेयर एक ग्राफ के लेवल में एक अच्छे से इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। डिविडेंड का बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ मैं। डिविडेंड आपका 1.5 रुपये था, जो कि 2.5 रुपये, 3 रुपये, 3.5 रुपये और 4 रुपये पे भी चल रहा है। तो डिविडेंड भी इस तरीके से ग्रो हो रहा है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल असेट से दिखा देता हूँ। 340 करोड़ के जो 2019 में थे मेंटेन कर गए थे, 400, 500, 700, 800, 900 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। बाकी बात करें बुक डेप्ट टू इक्विटी की, तो जैसा कि पहले बताया था ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, डेप्ट फ्री बोल सकते हैं हम, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 134, 182 इस तरीके से ग्रो हुई है। 134, 182, 226, 332, 437 हो सकता है आने वाले टाइम में 550 और 750 तक दिखाई दे बुक वैल्यू, अगर इसी तरीके से ग्रो होती रही तो। और 750 अगर बुक वैल्यू दिखाई देगी तो फिर से अपन अपने मेन स्टॉक पर चल जाते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, बुक वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ रही है अगले साल तक 550 पे हो सकती है। अगर 550 पे बुक वैल्यू हो जाएगी तो शेयर प्राइस यहाँ से जंप होके 800 या 1000 तक पहुँच सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुक वैल्यू अगर सेम भी रहती है, नहीं इंप्रूव होती है, तो भी शेयर प्राइस 500 से लेकर 580 के लेवल पे मेंटेन रहेगा, इससे डाउन नहीं जाएगा। कंपनी को बहुत बड़ा एक लॉस हो जाता है तो हो सकता है कि 580 से 480 तक भी चला जाए, बट अबव में 500 से 1000 जाने के चांस बहुत अच्छे हैं। और कंपनी अभी अच्छे लेवल पे मेंटेन करके रखी है। यहाँ पे इस लेवल पे ले सकते हैं, मतलब 550, 500 से लेकर 550 तक का लेवल अच्छा है, और उसके बाद इसको होल्ड करके रखना है 1000 तक। लेना हमेशा बिलो कैपेसिटी है,
आपकी कैपेसिटी उसके अंडर पे लेना है। 1/10 कैपिटल एक ही शेयर में कभी इन्वॉल्व नहीं करना है, और वो भी सारा एक साथ नहीं करना है। मीन्स अगर आपके पास 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं तो 1 लाख से ज़्यादा कितना ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ये हमारा फार्मूला रहता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का फार्मूला है, हम वैल्यू कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर वैल्यू चल रही है, और उसमें भी बहुत छोटी क्वांटिटी में निवेश करते हैं, क्योंकि अंडर वैल्यू कंपनियों की कमी नहीं है। खूब सारी अंडर वैल्यू कंपनियां अवेलेबल है जिनकी एनालिसिस हम डेली बेसिस पे, या कभी नहीं अवेलेबल होती है कोई कंपनी तो 2-3 दिन रिसर्च करके फिर उसके बाद देते हैं। हमारा मोटिव ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना है, बल्कि जो एक्चुअल में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें लग रही है, अगर किसी भी कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है ही नहीं तो हम वीडियो किसका बनाएंगे। इसलिए फोकस वीडियो पे नहीं है, फोकस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी पे है, और उसका ही वीडियो हम लेके आते हैं। यानी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए और सही लेवल पे भी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अप डाउन होता है तो हम बता देते हैं कि जैसे 580 पे चल रही है, हमें 500 से 550 के बीच में एंटर होना चाहिए। यानी थोड़ा और करेक्शन हो जाए तो और बहुत बढ़िया बात है। बाकी आप लोगों को, जो पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं केवल अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। खुद एक वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, अंडर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और वही जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय हिंद।